जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। करंट अफेयर्स की इस 8वीं क्लास में आप सभी का स्वागत है। हरिश्चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर किस लैब की स्थापना की जाएगी? बिहेवियरल लैब की स्थापना की जाएगी। अब चूंकि जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, यह राजस्थान की राजधानी है। जयपुर नगर की स्थापना 1728 ईस्वी में सवाई राजा जयसिंह के द्वारा की गई थी। राजस्थान के किन स्थानों पर पशुपालकों को नवीन तकनीकों को प्रशिक्षण दिलाने के लिए पशुपालक प्रशिक्षण केंद्र खोले जाएंगे? अलवर, नागौर, भरतपुर, सीकर एवं अजमेर में खोले जाएंगे। राजीव गांधी सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और कैट द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किस संस्थान के साथ उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में समझौता किया गया है? वन स्थली विद्या पीठ में किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान में जल महिला की भूमिका निभा रही किस स्वयंसेवी को जल योद्धा श्रेणी से सम्मानित किया है? गायत्री देवी यादव को सम्मानित किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने झारखंड के किस जिले में बहुउद्देशीय बृहद किसान मेले का शुभारंभ किया है? तो गुमला जिले में किया है। झारखंड की राजधानी क्या है? रांची है। ध्यान रहे, झारखंड राज्य की स्थापना 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को बिहार राज्य को विभाजित करके की गई थी। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, जबकि झारखंड राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी थे। बिहार के किस जिले में 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक 2 दिवसीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो भोजपुर में किया गया है। इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट देने का निर्णय किस राज्य सरकार ने लिया है? उत्तर प्रदेश राज्य ने लिया है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। ध्यान रहे, उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस 24 मार्च 2018 से मनाया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना 24 मार्च 1950 ईस्वी को हुई थी। 7 मार्च 2023 को मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली है? तो दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में कॉनराड संगमा ने शपथ ग्रहण किया है। ध्यान रहे, मेघालय की राजधानी शिलांग है, जो कि शिलांग पठार के ऊपर स्थित है। शिलांग पठार की यदि बात करें तो पश्चिम से पूर्व की ओर इस पर 3 पहाड़ियां क्रमशः गारो, खासी एवं जयंतियां पाई जाती हैं, जिन पर निवास करने वाली जनजातियों को क्रमशः गारो, खासी एवं जयंतियां कहा जाता है। दिव्यांग जन अधिकारिता विभाग द्वारा दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, जबकि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। मतवा संप्रदाय के संस्थापक श्री श्री हरिचंद्र ठाकुर की 212वीं जयंती के उपलक्ष्य में मतवा मेले का आयोजन कहाँ किया गया है? तो पश्चिम बंगाल में किया गया है। राजधानी क्या है पश्चिम बंगाल की? कोलकाता। किस नदी के तट पर है कोलकाता? हुगली नदी के तट पर स्थित है। ध्यान रहे, कोलकाता नगर की स्थापना जाब चार नाग के द्वारा 1698 ईस्वी में 3 गांवों की जागीरों को मिलाकर स्थापित की गई थी। कालिकाता, सूतानाती और गोविंदपुर नामक 3 गांवों को मिलाकर कोलकाता नगर की स्थापना की गई थी।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला प्रश्न है कि स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला भारत का कौन सा राज्य पहला राज्य बन गया है? तो वह राज्य बन गया है राजस्थान। कौन बन गया है? राजस्थान बन गया है। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 19 नए जिले और 3 संभागीय मुख्यालय बनाने की घोषणा किया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 19 नए जिले और 3 नए संभागीय मुख्यालय बनाने का निर्णय लिया है, जिससे अब राजस्थान में जिलों की संख्या 50 जबकि संभागों की संख्या 10 हो गई है। ध्यान रखना, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? भोपाल में किया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन का 5 दिवसीय आयोजन मार्च 2023 में कहाँ किया गया है? तो गोवा में किया गया है। गोवा की राजधानी पणजी है और गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। ध्यान रहे, समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला भारत का एकमात्र राज्य गोवा है। गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। हाल ही में ऊंट उत्पाद प्रसंस्करण उपयोग और प्रशिक्षण विंग का उद्घाटन कहाँ किया गया है? बीकानेर में किया गया है। बीकानेर कहाँ है? राजस्थान में है। हाल ही में विश्व का पहला बैम्बू क्रैश बैरियर किस राज्य में लगाया गया है? महाराष्ट्र में लगाया गया है। राजधानी क्या है? मुंबई। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? सॉल्सेट द्वीप पर स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। भारत की आर्थिक राजधानी किसे कहा जाता है? मुंबई को कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो उत्तराखंड के देवस्थल में किया गया है। उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून है। जबकि उत्तराखंड की दूसरी राजधानी क्या है? गैरसैंण है, जो कि चमोली जिले में स्थित है। और उत्तराखंड के वर्तमान में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। ध्यान रहे, उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के 13 पर्वतीय जिलों को काटकर की गई थी। ध्यान रखें, उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? आप लोग बताएंगे। नित्यानंद स्वामी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के नए क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो नई दिल्ली में किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में वैदिक हेरिटेज पोर्टल का अनावरण कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में ग्रीनफील्ड डाटा सेंटर और इंटरप्राइज कंप्यूटिंग एंड साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए आधारशिला कहाँ रखी है? भुवनेश्वर में रखी है। भुवनेश्वर ओडिशा की राजधानी है। यहाँ पर ऐतिहासिक लिंगराज मंदिर स्थित है, जबकि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक हैं। ध्यान रखना है कि ओडिशा हमारे भारत का सर्वाधिक सुनामीग्रस्त राज्य है और सुनामी जापानी भाषा का शब्द है। रक्षा मंत्रालय ने 23 मार्च 2023 को भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के साथ अरुधरा मीडियम पावर रडार के लिए कितने की 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं? रुपए 3700 करोड़ से अधिक। 3700 करोड़ रुपए से अधिक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं। 24 मार्च को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया है?
वाराणसी में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मधुसूदन साई आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया है? चिक्काबल्लापुर में किया है, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु, और बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? सिद्धारमैया हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने 10 मार्च 2023 को ऑनलाइन लेखा परीक्षक प्रक्रिया पर राज्यों के साथ परामर्श बैठक कहाँ आयोजित की गई है? नई दिल्ली में आयोजित की गई है। नई दिल्ली के संस्थापक कौन थे? एडविन लुटियंस एवं हर्बर्ट बेकर थे। जबकि नई दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? इंद्रप्रस्थ नाम था। किस देश की अध्यक्षता में 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है? तो थाईलैंड की अध्यक्षता में की गई है। थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक है। और थाईलैंड का प्राचीन नाम क्या था? तो श्याम था। और थाईलैंड के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रयुत चन ओचा वर्तमान में थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं। केंद्र सरकार ने 6 मार्च 2023 को एक अधिसूचना जारी करते हुए पूर्व अग्निवीरों के लिए बीएसएफ भर्ती में कितने प्रतिशत आरक्षण की घोषणा किया है? तो 10%। ध्यान रहे, अग्निवीरों का चयन अग्निपथ योजना के तहत किया जाएगा। और अग्निपथ योजना की यदि बात किया जाए तो इसकी शुरुआत 14 जून 2022 से हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफार्म का उद्घाटन किया है? तो कर्नाटक के हुबली में किया है, जिसका नाम रखा गया है स्वामी सिद्धारूढ़ा रेलवे स्टेशन नाम रखा गया है। इसकी कुल लंबाई 1507 मीटर है। यह विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है। स्मार्ट शहर मिशन आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था साई-20 के वरिष्ठ अधिकारियों की पहली बैठक 12 मार्च 2023 को कहाँ आयोजित की गई है? तो गुवाहाटी में आयोजित की गई है। गुवाहाटी कहाँ है? असम में है। ध्यान रहे, गुवाहाटी में एक ऐतिहासिक मंदिर है जिसे असम के गुवाहाटी में एक ऐतिहासिक मंदिर है जिसे कामाख्या देवी का मंदिर कहा जाता है। रक्षा मंत्रालय ने 13 मार्च 2023 को किस पनडुब्बी की सामान्य मरम्मत के लिए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड यानी HSL के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? सिंधु कीर्ति ने किया है। भारत किस देश के साथ चौथे डिफेंस को ऑपरेशन डायलॉग रक्षा सहयोग संवाद का आयोजन किया है? मालदीव के साथ किया है। मालदीव की राजधानी क्या है? माले है। मालदीव की राष्ट्रभाषा क्या है? दिवेही है। ध्यान रखें, मालदीव दक्षिण एशिया महाद्वीप का हिंद महासागर में स्थित सबसे छोटा क्षेत्रफल एवं जनसंख्या के देश है। आज क्लास को यहीं पर विराम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।